हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो के द्वारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का एक अंश। वो पूरा वाक्य नहीं होता, ये वाक्य का थोड़ा सा अंश होता है, इसलिए यहाँ पे दिया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वन वर्ड फॉर फ्रेज। जहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो पहला वाक्यांश है कि जो सहन करने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? असह्य। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जो कभी न मरे, अमर। जो नियम के अनुसार न हो, अनियमित। जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, नास्तिक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से रीड करना है। पीछे भी देखिए नेक्स्ट पेज पर कि आपको बहुत सारे यहाँ पे वर्ड दिए, जैसे 49 नंबर पे राजनीति से संबंध रखने वाला, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक। जिसका पेट लंबा हो, लंबोदर। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। तो ये सारे जो है ये एक पूरा वाक्यांश दिया रहेगा, उस वाक्यांश को आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन करना है। दूसरा है आपको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अब ऐसे शब्द जो सुनने में या लिखने में लगभग समान होते हैं किंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है, समश्रित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा आदि नक्षत्र, और गृह इसका मतलब होता है घर। अब यहाँ पे कुछ समश्रित भिन्नार्थक शब्द दिए हैं। जैसे समश्रित भिन्नार्थक शब्द का अर्थ ये भी होता है कि ये शब्द हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, अलग अलग होता है। जैसे आपको यहाँ पे पहला दिया है अनु, कन, और दूसरा अनु दिया है जिसका मतलब होता है पीछे। अचार, आम, गाजर आदि का जो अचार हम बनाते हैं, और आचार, आचरण, चाल या चलन। अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, निरादर। अतुल, अनुपम, अतल, बहुत गहरा। अथक, बिना थके, अकथ, बिना कहे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द दिए हुए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ना है। जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। नेक्स्ट है एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। अब यहाँ पे कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं किंतु इनके अर्थों में अंतर होता है। अब कुछ शब्द दिए हैं यहाँ पे, हम उनको देखते हैं। जैसे अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जो अस्त्र होता है वो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, जैसे भाला हो गया, है ना, तो ये अस्त्र में जाता है। और शस्त्र, हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार, जिसका मतलब तलवार, चाकू, ये जो है सब हम ये जो शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाते हैं। और अस्त्र वो होते हैं जैसे उसको हम फेंक कर चलाते हैं, जैसे भाला हो गया, मैंने पहले ही बताया। धनुष बाण का जो तीर है वो हो गया। और शस्त्र में तलवार आज आ सकती है, चाकू आ सकता है, लाठी आ सकती है। तो ये हो गए सारे शस्त्र। दूसरा है अनुपम, अद्भुत। अब अनुपम का मतलब होता है जिसकी कोई समानता या बराबरी न हो, और अद्भुत, आश्चर्यजनक या विस्मयकारी वस्तु। अमूल्य और बहुमूल्य, आपको बहुत बार अमूल्य और बहुमूल्य एक जैसा ही लगता है, लेकिन इसका अर्थ देखिए। अमूल्य का अर्थ होता है जिसका मूल्य न आंका जा सके, मीन्स जिसकी कोई हम कीमत नहीं लगा सकते, वो होता है अमूल्य। और बहुमूल्य का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत कीमती। उसी प्रकार आज्ञा या आदेश। अब आज्ञा होती है जो बड़ों से प्राप्त की जाने वाली अनुमति, और बड़ों का कहना। हमारे मम्मी पापा जो हमें कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो वो हो गई उनकी आज्ञा। जो बड़े हमें बताते हैं उनके द्वारा दिया गया काम, ये हो गई आज्ञा। और आदेश किसी अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को दिया गया निर्देश। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपके बॉस आपको कुछ काम बताते हैं तो वो हो गया आदेश। तो फैमिली में या परिवार में बड़े लोग जब हमें काम बताते हैं वो हो गई उनकी आज्ञा। और कुछ ऑफिशियली अगर बॉस हमें कुछ काम देते हैं तो वो हो गया आदेश। उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हैं, आपको उसके अर्थ को पढ़ना है। उसके बाद जो दिया है समूहवाची शब्द, कलेक्टिव
नाउन। अब हिंदी में कई समूहवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हर किसी शब्द के साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। अब आइए इनके प्रयोग को हम समझें। अब एक समूहवाची शब्द होता है और जिसके साथ उसको प्रयोग में किया जाता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे गिरोह किसका होता है? डाकुओं का या लुटेरों का। गड्डी नोटों की। गुच्छा चाबियों का भी हो सकता है, अंगूरों का भी हो सकता है और फूलों का भी हो सकता है। गुलदस्ता सिर्फ फूलों का हो सकता है। गट्ठर लकड़ियों का, कपड़ों का। छत्ता मधुमक्खियों का। जत्था यात्रियों का, आंदोलनकारियों का। जोड़ा जूतों का, जुराबों का। झुंड जानवरों का या वृक्षों का। टुकड़ी सेना की या पुलिस की। आगे इस तरह से और आपको कुछ समूहवाची शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को आपको पढ़ना है। उसके बाद है ध्वनि बोधक शब्द। कुछ पशु पक्षियों जानवरों की आवाज़ के लिए हिंदी में विशिष्ट शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर किए जाते हैं, जिन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं, जैसे घड़ी की टिक टिक, घुंघरू की रुनझुन आदि। तो आइए इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। जैसे है पहला दिया है पशुओं की बोलियां। कुत्ता भौं भौं करना या भौंकना। घोड़ा हिनहिनाना। ऊंट बलबलाना। बंदर किलकिलाना। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना। बैल डकारना। शेर दहाड़ना। सांप फुफकारना। अब इसी तरह से आगे भी आपको कुछ गाय गधा गिद्धड़ बकरी भैंस मेंढक हाथी भौंरा इत्यादि प्राणियों के और आपको ध्वनिबोधक शब्द यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद है दूसरा पक्षियों की आवाज़ें। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे आवाज़ें हैं जिन्हें हमें अभी तक पता नहीं होता कि आवाज़ें क्या होती। जैसे कौवा की आपको पता है, कोयल की कूकना, बतख का कुजना, तोता टेंटे करना, चिड़िया चहचहाना, कबूतर गुटरगू करना, उल्लू हूँ हूँ करना, बाज चीखना, मुर्गा कुकड़ुक्कू करना और मक्खी का भिनभिनाना। अब आगे देखते हैं और कुछ यहाँ पे और अन्य ध्वनियाँ दिए हैं या उनकी क्रियाएं दिए हैं। जैसे गाड़ी चुक चुक करना, गोली सनसनाना, जीप लपलपाना, झरना झरझर करना, हवा सरसराना, तोप या बंदूक दंदनाना, चारपाई चू चू करना, बिजली कड़कना, हृदय धड़कना। उसके बाद दिया है शब्द युग्म वर्ड्स इन पेयर। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, पेयर। किसी शब्द का दो बार आना या जोड़े में आना शब्द युग्म कहलाता है। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता और नयापन आता है। जैसे घर घर कहने से बोध होता है प्रत्येक घर। शब्द युग्मों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। अब कुछ शब्द युग्म इस प्रकार है। पुनरुक्त शब्द युग्म। जगह जगह, पास पास, साथ साथ, हरे हरे, किनारे किनारे, खेलते खेलते, खुशी खुशी, कैसे कैसे, है ना। जैसे धीरे धीरे, ये सारे पुनरुक्त शब्द है। मीन्स दो शब्द एक जैसे आते हैं पर बीच में उसके योजक चिन्ह लगता है। दूसरा है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म। जैसे आदर सत्कार, रिश्ते नाते, उलट पलट, माता पिता, अन्न जल, आस पास, घर द्वार, उछलते कूदते, आना जाना, है ना। विपरीत अर्थ वाले शब्दों में आना जाना आएगा। जैसे कि आना जाना, आदान प्रदान, सुख दुख, हार जीत, इधर उधर, ठंडा गरम, देश विदेश, दाएं बाएं। ये सारे विलोम शब्द हैं जो शब्द युग्म बनकर आए हुए हैं। उसके बाद है सार्थक और निरर्थक शब्दों के मेल से बने शब्द युग्म। चाय वाय, हेरा फेरी, अलग थलग, ठीक ठाक, आमने सामने, ये सारे सार्थक और निरर्थक शब्दों के शब्द युग्म हैं। अब निरर्थक शब्दों के मेल से बने शब्द युग्म, जैसे अनाप शनाप, छमाछम, उबड़ खाबड़, दनादन। अब इस तरह हमारा यहाँ पे ये जो शब्द विचार लेसन है हमारा समाप्त होता है। अब आपको कुछ बातें ध्यान देने योग्य है कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। प्रयोग के आधार पर शब्द सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर शब्द रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात।
अर्थ के आधार पर शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए शब्द। हिंदी में कई और प्रकार के भी शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे समश्रुत भिन्नार्थक, जो लिखने बोलने में लगभग समान होते हैं किंतु उनका अर्थ अलग होता है। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो समानार्थी लगते हैं किंतु कुछ भिन्न अर्थ वाले होते हैं। समूहवाची शब्द, अलग अलग समूह के लिए अलग अलग समूहवाची शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। ध्वनिबोधक शब्द, कुछ पशु पक्षियों, जानवरों तथा अन्य वस्तुओं के संबंध में विशेष ध्वनिबोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अंत है पुनरुक्त शब्द, कई शब्दों की पुनरुक्ति अर्थ में विशेषता लाती है। तो इस तरह हमारा जो ये शब्द विचार लेसन है यहाँ पे समाप्त है। आशा करती हूँ आपको शब्द विचार अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एक बार फिर से इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।